क्या आपने कभी सोचा है आपका जन्म क्यों हुआ? क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है? परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि आत्मा खुद चुनती है अपना जन्म, अपने माता पिता और अपनी परिस्थितियां। इस वीडियो में हम जानेंगे आत्मा की उस दिव्य यात्रा को जो जन्म और मृत्यु से परे है। अगर आप जानना चाहते हैं मैं कौन हूं और क्यों आया हूं, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। 1. आत्मा का शाश्वत स्वरूप और जन्म की प्रक्रिया। आत्मा कहां से आती है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हम सिर्फ यह शरीर नहीं है, हम उस अनंत शुद्ध चेतना के अंश हैं जिसे परमात्मा कहते हैं। आत्मा का जन्म नहीं होता, वह शाश्वत है, अनादि और अनंत है। पर जब आत्मा इस भौतिक संसार में आती है तब वह शरीर धारण करती है, लेकिन आत्मा का मूल स्रोत वह है परम सत्य, ईश्वर, ब्लिस कॉन्शियसनेस जो कभी नहीं बदलता। योगानंद जी समझाते हैं कि आत्मा एक चमकता हुआ प्रकाश है जो ईश्वर से आया है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य से किरणें आती हैं, ये किरणें ही हम सब आत्माएं हैं। लेकिन जैसे जैसे आत्मा माया के पर्दे में लिपटी जाती है, वैसे वैसे वो अपनी असली पहचान भूल जाती है और तब शुरू होती है जन्म और मृत्यु की यात्रा। योगानंद जी की दृष्टि में आत्मा और शरीर का अंतर अब यहां एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं योगानंद जी। शरीर को वो कपड़े की तरह बताते हैं और आत्मा को उस व्यक्ति की तरह जो कपड़े पहनता है। जिस तरह हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे में प्रवेश करती है। लेकिन हम कपड़ा नहीं है, हम वो है जो कपड़ा पहनता है। यही अंतर है आत्मा और शरीर में। शरीर नश्वर है, इसका जन्म होता है, ये बूढ़ा होता है और एक दिन मर जाता है। लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। योगानंद जी कहते हैं, यू आर नॉट अ बॉडी, यू हैव अ बॉडी। यू आर नॉट अ माइंड, यू हैव अ माइंड। यू आर द सोल, इन्फिनिट, डिवाइन, इटर्नल। इसलिए जब हम ये सवाल पूछते हैं कि हम कहां से आए हैं, तो उत्तर यही है, हम ईश्वर से आए हैं और हमें उसी में वापस लौटना है। यही आत्मा की यात्रा है, यही जन्म की प्रक्रिया का रहस्य है। ईश्वर का दिव्य नाटक, सृष्टि की योजना माया और ईश्वर का लीला सिद्धांत। संसार को एक दिव्य नाटक क्यों कहा गया है? परमहंस योगानंद जी के अनुसार यह संसार कोई संयोग या गलती नहीं है, यह एक दिव्य नाटक है, एक लीला जिसे स्वयं ईश्वर ने रचा है। लेकिन सवाल उठता है, ईश्वर को यह सब करने की क्या जरूरत थी? वो तो पूर्ण है, पूर्णता का स्रोत है, फिर सृष्टि क्यों बनाई? योगानंद जी समझाते हैं कि ईश्वर ने स्वयं को जानने के लिए, स्वयं को अनुभव करने के लिए यह सृष्टि रची। यह एक बहुत ही सुंदर और गहरा विचार है। उन्होंने कहा, गॉड स्लीप्स इन मिनरल्स, ड्रीम्स इन प्लांट्स, स्टर्स इन एनिमल्स एंड अवेकन्स इन मैन। यानी ये सब विकास की एक योजना है जिसमें ईश्वर स्वयं को विभिन्न रूपों में प्रकट करता है। माया, ईश्वर की रचना का पर्दा। अब इस लीला को पर्दे के पीछे से देखने के लिए ईश्वर ने एक शक्ति बनाई, माया। माया का अर्थ है ब्रह्म या पर्दा। ये वही शक्ति है जो आत्मा को यह विश्वास दिलाती है कि वो केवल शरीर है, केवल मन है, केवल सीमित है। जबकि सच्चाई यह है कि आत्मा असीमित है, परमात्मा का ही अंश है। योगानंद जी कहते हैं, The greatest illusion is that we think we are this body. The reality is we are the soul, the ever free, ever conscious spirit. माया हमें ईश्वर से दूर नहीं करती, बल्कि हमें यह भुला देती है कि हम ईश्वर से जुड़े हुए हैं। इस तरह संसार एक रंगमंच बन जाता है जिसमें हर आत्मा अपनी अपनी भूमिका निभा रही है। संसार एक नाटक क्यों है? जैसे नाटक में हर पात्र का एक उद्देश्य होता है, कोई राजा, कोई सेवक, कोई नायक, कोई खलनायक। ठीक उसी तरह इस दुनिया में भी हर आत्मा को एक भूमिका दी गई है। लेकिन मजेदार बात यह है कि नाटक के अंत में जब पर्दा गिरता है, सब अपने असली रूप में लौट आते हैं और वही है मोक्ष, आत्मा की वापसी अपने शुद्ध स्वरूप में, ईश्वर के पास। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, लाइफ इज अ कॉस्मिक मोशन पिक्चर। हम इसमें फंस जाएं तो दुख पाएंगे, लेकिन अगर इसको ईश्वर की लीला समझकर देखें तो जीवन एक सुंदर यात्रा बन जाती है। ईश्वर का यह नाटक कोई बंधन नहीं,
एक अवसर है अपने आप को फिर से जानने का, उस परम स्रोत तक लौटने का जहां से हम आए थे। यह समझ ही जीवन को गहराई देती है और जन्म के रहस्य को उजागर करती है। 3. कर्म का सिद्धांत और जन्म का रहस्य। पुराने कर्मों का वर्तमान जीवन से संबंध। कर्म कैसे हमारे जन्म को प्रभावित करता है? हम अक्सर ये सोचते हैं, किस्मत क्यों ऐसी है, मुझे ही ये जीवन क्यों मिला, ये परिवार, ये परिस्थितियां। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ये सब यूं ही नहीं होता। इसके पीछे है एक अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली नियम, कर्म का सिद्धांत। कर्म क्या है? हर विचार, हर भावना, हर क्रिया, ये सब एक ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में छोड़ दी जाती है और ब्रह्मांड इसे संभाल कर रखता है। यही ऊर्जा आगे चलकर हमारे जीवन में फल बनकर लौटती है, कभी अच्छे रूप में, कभी चुनौतियों के रूप में। योगानंद जी बताते हैं कि कर्म एक तरह का बीज है। जैसे आप आम का बीज बोएंगे तो आम ही मिलेगा, वैसे ही जो कर्म हम करते हैं उसका फल हमें उसी स्वरूप में वापस मिलता है, चाहे इस जन्म में या अगले में। जन्म का रहस्य, हम कहां और कैसे जन्म लेते हैं। अब सवाल यह है कि आत्मा कहां जन्म लेगी, किस शरीर में, किस देश या समाज में? इसका उत्तर है कर्मों के अनुसार। यदि किसी आत्मा ने पूर्व जन्मों में भक्ति, सेवा, प्रेम और सच्चाई का जीवन जिया है तो उसका अगला जन्म आध्यात्मिक या शांतिपूर्ण वातावरण में हो सकता है। वहीं अगर आत्मा ने लालच, हिंसा, धोखा जैसे कर्म किए हैं तो उसका जन्म कठिन परिस्थितियों में हो सकता है, ताकि वह अपने पुराने कर्मों को समझे और सुधारे। योगानंद जी इसे एक आत्मिक स्कूल की तरह समझाते हैं। जीवन एक स्कूल है और हर जन्म एक क्लास। जब तक आत्मा पूरी तरह से शिक्षित नहीं हो जाती, यानी ईश्वर को नहीं पहचान लेती, तब तक वो इस स्कूल में आती जाती रहती है। क्या हम कर्मों को बदल सकते हैं? बिल्कुल, यही सबसे सुंदर बात है। योगानंद जी कहते हैं, कर्म कोई स्थायी सजा नहीं है, यह चेतना को जगाने का माध्यम है। ध्यान, प्रार्थना, सच्चे गुरु की संगति और सेवा, ये सब हमारे पुराने कर्मों की दिशा बदल सकते हैं। क्रिया योग जैसी गहरी साधनाएं आत्मा को उसके पुराने कर्मों के बंधन से मुक्त कर सकती है। कर्म का नियम न्यायपूर्ण है, न कि दंडात्मक। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। पर यह भी सत्य है, जागरूकता, आत्म अनुशासन और भक्ति से हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। जन्म कोई दुर्घटना नहीं, यह आत्मा की विकसित होती यात्रा है अपने परम लक्ष्य ईश्वर तक पहुंचने की। क्यों जन्म लेते हैं हम बार बार? हम में से कई लोग यह सवाल करते हैं, अगर आत्मा अमर है तो उसे बार बार जन्म क्यों लेना पड़ता है? क्या एक बार का जीवन काफी नहीं? परमहंस योगानंद जी इस सवाल का बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। उनके अनुसार आत्मा बार बार जन्म लेती है क्योंकि यह संसार एक आध्यात्मिक प्रशिक्षण केंद्र है जहां आत्मा धीरे धीरे परिपक्व होती है। सोचिए, क्या कोई बच्चा एक ही दिन में स्कूल की सारी पढ़ाई कर सकता है? नहीं ना। ठीक वैसे ही आत्मा भी एक ही जन्म में पूर्ण ज्ञान, प्रेम और ईश्वर की अनुभूति को प्राप्त नहीं कर पाती। हर जन्म एक पाठशाला है जिसमें आत्मा कुछ नया सीखती है, कुछ नया अनुभव करती है। योगानंद जी कहते हैं, ईच लाइफ इज अ लेसन एंड ईच लेसन लीड्स अस क्लोजर टू गॉड। इसलिए जन्म के बाद मृत्यु होती है, फिर नया जन्म होता है ताकि आत्मा की चेतना और अधिक जागृत हो सके। आत्मा का आध्यात्मिक विकास कैसे होता है? हर आत्मा की शुरुआत एक भोले, अनजाने अवस्था से होती है। जैसे कोई बीज धीरे धीरे अंकुर बनता है, फिर पौधा और फिर विशाल वृक्ष, वैसे ही आत्मा भी अपने अनुभवों और कर्मों के माध्यम से विकसित होती है। इस विकास की प्रक्रिया में आत्मा कई बार गलतियां करती है, मोह में फंसती है, अहंकार, वासना, क्रोध, लोभ जैसे अंधकारों में खो जाती है। लेकिन हर अनुभव उसके अंदर एक जागृति की चिंगारी छोड़ जाता है। योगानंद जी कहते हैं, दुख, भटकाव, असफलताएं, ये सब आत्मा को भीतर की ओर मोड़ते हैं। जब बार बार का भटकाव आत्मा को थका देता है, तब वह पूछती है, मैं कौन हूं, मैं क्यों यहां हूं? और वहीं से शुरू होती है उसकी सच्ची यात्रा ईश्वर की ओर। क्या आत्मा का जन्म चक्र कभी खत्म होता है? हां, जब आत्मा पूरी तरह जाग जाती है, जब वह यह समझ लेती है कि उसका सच्चा स्वरूप शरीर, मन या भावनाएं नहीं है, बल्कि वह स्वयं
ईश्वर की अंश है, तब जन्म और मृत्यु का चक्र खत्म हो जाता है। योगानंद जी इसे मोक्ष या परम मुक्ति कहते हैं। वह अवस्था जहां आत्मा पुनः जन्म नहीं लेती बल्कि ईश्वर में विलीन हो जाती है। पुनर्जन्म कोई सजा नहीं बल्कि अवसर है आत्मा को उसके सत्य की ओर ले जाने का। हम सब इस यात्रा पर है, कोई शुरुआत में, कोई मध्य में, कोई अंतिम चरण में, लेकिन लक्ष्य एक ही है, ईश्वर को जानना, अनुभव करना और उसी में समा जाना। 5 जन्म का उद्देश्य केवल भोग नहीं, योग है। हम इस जीवन में क्यों आए हैं? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि इंसान का जन्म सिर्फ खाने, कमाने, सोने और मरने के लिए नहीं हुआ है। अगर जीवन का उद्देश्य केवल भोग होता तो पशु और पक्षी भी वही कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य में कुछ खास है, चेतना, विवेक और ईश्वर को अनुभव करने की क्षमता। तो फिर सवाल उठता है, क्या है हमारे जन्म का असली मकसद? हम इस जीवन में क्यों आए हैं? योगानंद जी के अनुसार हम इस जीवन में आए हैं ईश्वर को खोजने के लिए। उन्होंने कहा, You were sent on earth to learn to love God above all. हमारा असली उद्देश्य है अपने अंदर की दिव्यता को पहचानना, अपने मन और इंद्रियों को वश में करना और उस परम शांति, आनंद और प्रेम की ओर बढ़ना जो केवल ईश्वर में है। जब हम सिर्फ भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं, पैसा, पद, रिश्ते, भोग, तो थोड़े समय के लिए हमें खुशी मिलती है, लेकिन अंत में एक अंदरूनी खालीपन रह जाता है। योगानंद जी इसे डिवाइन होम सिकनेस कहते हैं, ईश्वर की याद जो आत्मा को हर पल बेचैन करती है। योग भोग से मुक्ति की राह जैसा कि हेडिंग में है। जन्म का उद्देश्य भोग नहीं, योग है। यहां योग का मतलब केवल आसन या प्राणायाम नहीं है। योग का असली अर्थ है ईश्वर से जुड़ना। योगानंद जी ने क्रिया योग को आत्मा की सबसे तेज गति वाली ट्रेन कहा, जो सीधे ईश्वर की ओर जाती है। जब इंसान ध्यान, जप, आत्मनिरीक्षण और गुरु की कृपा के माध्यम से योग के मार्ग पर चलता है तो उसका जीवन एक नई दिशा में मुड़ जाता है। वह जानने लगता है, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। मैं दुखों के लिए नहीं, दिव्यता के लिए बना हूं। ईश्वर की ओर लौटने की यात्रा हम सब इस धरती पर आए हैं एक खास मकसद से, और वह है अपने स्रोत की ओर लौटना। हमारा असली घर ये दुनिया नहीं, वह शाश्वत चेतना है जिससे हम निकले हैं, ईश्वर। योगानंद जी कहते हैं, लाइफ इज नॉट फॉर आइडल प्लेजर बट फॉर इनर डिस्कवरी। जब हम यह जान लेते हैं तो जीवन की हर परिस्थिति, चाहे वह सुख हो या दुख, एक अवसर बन जाती है अंदर की ओर जाने का। हमारा जन्म एक दिव्य अवसर है, केवल भौतिक चीजों के भोग के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत कर ईश्वर की ओर लौटने के लिए। जैसे एक लहर सागर से उठती है और फिर उसी में समा जाती है, वैसे ही आत्मा की यात्रा भी ईश्वर से शुरू होती है और उसी में खत्म होती है। 6 गुरु की भूमिका। गुरु क्यों आवश्यक है? जब आत्मा अपने मार्ग पर चलने लगती है, जब वह पूछती है, मैं कौन हूं, ईश्वर कहां है, तब ब्रह्मांड एक दिव्य उत्तर भेजता है, और वह उत्तर होता है गुरु। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, When the disciple is ready, the guru appears। यानी जब शिष्य भीतर से तैयार होता है तो गुरु उसके जीवन में प्रकट होते हैं। आध्यात्मिक मार्ग कोई सीधा सपाट रास्ता नहीं है, यह एक रहस्यमयी यात्रा है जहां भ्रम भी है, भय भी और आत्म प्रवंचना के गड्ढे भी। गुरु वही दिव्य प्रकाश है जो इस अंधेरे में शिष्य को दिशा दिखाते हैं। योगानंद जी कहते हैं, द गुरु इज नॉट जस्ट अ टीचर, ही इज अ लिबरेटर। गुरु सिर्फ ज्ञान नहीं देते, वे आत्मा के पुराने कर्मों को काटने, उसकी चेतना को ऊपर उठाने और अंत में उसे मोक्ष की ओर ले जाने वाले दिव्य माध्यम होते हैं। गुरु और शिष्य का आध्यात्मिक संबंध। यह संबंध कोई साधारण रिश्ता नहीं होता, यह जन्म जन्मांतर का पवित्र संयोग है। शिष्य केवल बाहरी ज्ञान नहीं लेता, वह अपने अहंकार को समर्पित करता है। गुरु शिष्य के अंदर के ईश्वर को जगाते हैं। योगानंद जी ने कहा, द गुरु इज द स्पीकिंग वॉइस ऑफ साइलेंट गॉड। यानी जब आत्मा ईश्वर से संवाद करना चाहती है तो ईश्वर गुरु के माध्यम से बोलते हैं। यह रिश्ता कोई बंधन नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति का पुल है। गुरु का काम है शिष्य को उसकी दिव्यता याद दिलाना और उसे सच्चे प्रेम, भक्ति और ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ाना। गुरु के बिना क्या आत्मा आगे बढ़ सकती है?
शायद कुछ हद तक, लेकिन जैसे बिना नाव के समुद्र पार करना मुश्किल है, वैसे ही बिना गुरु के आत्मज्ञान की यात्रा अत्यंत कठिन हो जाती है। गुरु शिष्य की ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं, उसकी प्रार्थनाओं को दिशा देते हैं, और जब शिष्य गिरता है तो उसे फिर उठाते हैं। वे केवल शरीर तक सीमित नहीं होते, उनकी चेतना हमेशा शिष्य के साथ रहती है। योगानंद जी के गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी का उल्लेख योगानंद जी ने स्वयं अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी जी के प्रति गहरा प्रेम और समर्पण दिखाया। उन्होंने लिखा, He was not only my guru, but a divine channel of God's love. उन्होंने बताया कि कैसे गुरु न केवल उन्हें सिखाते थे, बल्कि भीतर से बदलते थे, उनकी आत्मा को रूपांतरित करते थे। गुरु वह दीपक हैं जो आत्मा के अंधकार को मिटाते हैं। वे केवल शब्द नहीं सिखाते, वे जीवन की मौन भाषा सिखाते हैं, जिससे आत्मा ईश्वर से जुड़ सके। जो आत्मा गुरु को पाकर भी पूर्ण समर्पण करती है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। 7. मृत्यु का आध्यात्मिक अर्थ। परमहंस योगानंद जी मृत्यु को कभी अंत नहीं मानते थे। वे कहते थे, डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, बट ओनली अ डोर टू अ डिफरेंट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। आत्मा अमर है, शाश्वत है, वह कभी मरती नहीं, केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती है। जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वह आत्मा के लिए एक ड्रेस बदलने जैसा है। मान लीजिए आप एक स्कूल में पढ़ रहे हैं और एक क्लास पूरी करने के बाद आपको अगली क्लास में जाना है। मृत्यु भी वैसा ही एक बदलाव है। एक जन्म का अनुभव पूरा हुआ और अब आत्मा अगले अनुभव, अगले पाठ और अगले विकास के लिए आगे बढ़ रही है। योगानंद जी इसे बहुत सुंदर रूप में समझाते हैं। The soul leaves the body as a bird leaves its cage, free to soar in the skies of higher realms. यानी मृत्यु एक मुक्ति का क्षण भी हो सकता है, अगर आत्मा जागरूक हो, साधना में हो और ईश्वर से जुड़ी हो। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा मृत्यु के बाद 3 मुख्य अवस्थाओं से गुजरती है। अस्तित्व के सूक्ष्म लोक, एस्ट्रोप्लेन, जहां आत्मा कुछ समय तक विश्राम करती है, पुराने अनुभवों को आत्मसात करती है। आत्मिक मूल्यांकन, आत्मा अपने कर्मों, विचारों और भावनाओं की समीक्षा करती है। यह आत्मचिंतन का समय होता है। नया जन्म या उच्चतर लोकों में प्रवास, आत्मा की चेतना और कर्मों के अनुसार या तो उसे नया जन्म मिलता है या वह ईश्वरीय लोकों में अनुभव के लिए जाती है। यदि आत्मा ने इस जीवन में गहरी साधना की है, तो वह इन चक्रों से ऊपर उठ सकती है और मोक्ष की ओर बढ़ सकती है। मृत्यु का भय क्यों होता है? क्योंकि हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। पर योगानंद जी हमें बार बार याद दिलाते हैं, यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द सोल, इन्फिनिट एंड इटर्नल। मृत्यु का भय तब मिटता है जब आत्मा को अपने सत्य स्वरूप की झलक मिलती है। ध्यान, योग और सत्संग के माध्यम से जब हम आत्मा की चेतना में टिकने लगते हैं, तब मृत्यु केवल एक बदलाव लगती है, न कि डरावना अंत। मृत्यु एक अवसर है आत्मा के अगले चरण की ओर बढ़ने का। यह उस यात्रा का हिस्सा है जो आत्मा को बार बार जन्म लेकर अंततः ईश्वर तक पहुंचाने के लिए बनी है। जिसने मृत्यु को समझ लिया, उसने जीवन को भी समझ लिया। 8. बच्चों का जन्म। क्या आत्मा चुनती है माता पिता? जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम अक्सर कहते हैं भगवान की मर्जी थी, लेकिन योगानंद जी की दृष्टि में केवल भगवान की नहीं बल्कि आत्मा की भी मर्जी होती है। जी हां, आत्मा स्वयं अपने अगले जीवन की परिस्थिति, परिवार और माता पिता को चुनती है अपने कर्मों और आत्मिक आवश्यकताओं के अनुसार। आत्मा माता पिता को क्यों चुनती है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा एक गहरी बुद्धिमत्ता से भरी हुई शक्ति है। मृत्यु के बाद जब आत्मा पुनर्जन्म की ओर बढ़ती है, तो वह उन परिस्थितियों की खोज करती है जो उसके कर्मों के फल को पूर्ण करने और आध्यात्मिक विकास के लिए उपयुक्त हों। इसलिए आत्मा उस वातावरण में जन्म लेना पसंद करती है जहां उसके पिछले कर्मों का लेखा जोखा संतुलित हो सके, जहां उसे उन आत्माओं, माता पिता, भाई बहन से मिलना हो जिनसे कार्मिक संबंध बचे हो, और जहां से उसे आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। क्या यह पूरी तरह से आत्मा की मर्जी होती है? आत्मा की मर्जी के साथ साथ
कर्म और ईश्वर की इच्छा भी शामिल होती है। कभी कभी आत्मा के पास विकल्प होते हैं और वह सबसे उपयुक्त विकल्प चुनती है। उदाहरण के लिए, यदि आत्मा को अहंकार कम करना है तो वह ऐसे माता पिता चुन सकती है जो उसे सादगी और सेवा की शिक्षा दें। यदि उसे प्रेम और करुणा का अभ्यास करना है तो वह ऐसे परिवार में आ सकती है जहां उसे दूसरों की देखभाल करनी पड़े। पुनर्जन्म और परिवार का आध्यात्मिक संबंध आपने देखा होगा। कभी कभी बच्चा बहुत छोटी उम्र में भी अपने माता पिता से गहरा संबंध महसूस करता है, जैसे जन्म जन्म का रिश्ता हो। योगानंद जी के अनुसार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं बल्कि पिछले जन्मों से चला आ रहा होता है। कुछ बच्चे अपने माता पिता के पुराने शुभचिंतक होते हैं। कुछ आत्माएं पुराने कर्ज या वादों को पूरा करने आती है। कुछ माँ बाप अपनी आत्मा के प्रिय शिष्य होते हैं जिन्हें उन्होंने जन्म देने का कार्य चुना है। क्या आत्मा गलत परिवार में जन्म ले सकती है? कभी कभी लगता है कि कोई आत्मा एक कठिन या हिंसक परिवार में क्यों जन्म लेती है। योगानंद जी इसे कर्म के गहरे संतुलन से जोड़ते हैं। ऐसा जन्म आत्मा के सीखने, संघर्ष करने और कर्मों को भोगने का माध्यम होता है। यह ईश्वर का न्याय है जो कभी गलती नहीं करता, और आत्मा का आत्मविश्वास जो हर परिस्थिति में कुछ सीखकर आगे बढ़ती है। हर जन्म एक जिम्मेदारी है, आत्मा के लिए और माता पिता के लिए भी। जब हम इस रहस्य को समझते हैं तो हर बच्चा केवल बेटा या बेटी नहीं लगता, वह एक यात्री होता है जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ कुछ समय के लिए जुड़ा है। 9. कर्म और जन्म। कर्म का नियम कैसे जन्म निर्धारित करता है? अच्छे और बुरे कर्मों का फल कैसे मिलता है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, एज यू सो सो शैल यू रीप। यानी जैसा कर्म आप करते हैं वैसा ही फल आपको भविष्य में और अगली जिंदगी में प्राप्त होता है। कर्म ही वो अदृश्य धागा है जो आत्मा को एक जीवन से दूसरे जीवन में बांधता है। कर्म का नियम, ब्रह्मांड का न्याय तंत्र। कर्म कोई सजा या इनाम नहीं है, यह एक स्वाभाविक और वैज्ञानिक नियम है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है वैसा ही कर्म का भी नियम है। हर विचार, भावना और क्रिया एक ऊर्जा उत्पन्न करती है और वह ऊर्जा किसी ना किसी रूप में लौटकर आती है। योगानंद जी इसे आध्यात्मिक गणित कहते हैं। हर अच्छे कर्म का सकारात्मक परिणाम होता है। हर बुरे कर्म का परिणाम आत्मा को सीखने के लिए नया अनुभव देता है जिससे वह परिपक्व होती है। कर्म कैसे अगला जन्म तय करता है? मृत्यु के बाद आत्मा के कर्म एक प्रकार का सूक्ष्म खाता बनाते हैं। उसमें 3 प्रकार के कर्म होते हैं। संचित कर्म, पिछले जन्मों का संचित हिसाब। प्रारब्ध कर्म, डेस्टिन कर्म, इस जन्म में जो फल मिलना तय है। क्रियमान कर्म, इस जीवन में जो आप अभी कर रहे हैं। जब आत्मा अगले जन्म की ओर बढ़ती है तो प्रारब्ध कर्मों के अनुसार उसे वह शरीर, परिवार, देश, परिस्थिति और मानसिकता मिलती है जो उस विशेष कर्म फल को अनुभव करने के लिए उपयुक्त हो। उदाहरण के लिए, जिसने पिछले जन्मों में दूसरों की मदद की हो वह अच्छे संसाधनों और सहायक परिवार में जन्म ले सकता है। जिसने हिंसा या धोखा दिया हो उसे कष्टकारी अनुभवों से गुजरना पड़ सकता है। सीखने और परिवर्तन के लिए क्या कर्म से बचा जा सकता है? कर्म से भागा नहीं जा सकता, लेकिन उसे बदला जा सकता है। योगानंद जी कहते हैं कि क्रिया योगा एंड मेडिटेशन बर्न कर्मा लाइक फायर बर्न्स कॉटन। जब हम ध्यान, प्रार्थना, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो पुराने कर्म जलने लगते हैं, आत्मा हल्की हो जाती है और जीवन की दिशा बदलने लगती है। कर्म का उद्देश्य क्या है? कर्म हमें सिखाने आता है, वह गुरु की तरह है। हर अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, आत्मा के विकास के लिए जरूरी होता है। कर्म के नियम के बिना आत्मा कभी आत्मज्ञान की ओर नहीं बढ़ सकती। हमारा अगला जन्म संयोग नहीं होता, वह हमारे ही कर्मों का बुद्धिमत्तापूर्ण परिणाम होता है। जिस दिन हम यह समझ लेते हैं कि हर कर्म भविष्य का बीज है, उसी दिन से हमारा आत्म जागरण शुरू हो जाता है। 10. मोक्ष, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। मोक्ष क्या है? योगानंद जी के अनुसार मुक्ति कैसे प्राप्त होती है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, द सोल बीइंग मेड इन द इमेज ऑफ गॉड लॉन्ग्स टू रिटर्न टू इट्स सोर्स। यानी आत्मा जो ईश्वर की छाया है, उसकी अंतिम चाहत है ईश्वर में लीन हो जाना, उसी चेतना में विलीन हो जाना। मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष का शाब्दिक अर्थ है मुक्ति,
बंधनों से मुक्ति, कर्मों के चक्र से मुक्ति, अज्ञानता से मुक्ति और बार बार जन्म लेने की आवश्यकता से मुक्ति। यह वह अवस्था है जहां आत्मा को यह एहसास हो जाता है कि मैं न शरीर हूं, न मन हूं, न यह जीवन। मैं शुद्ध आत्मा हूं जो अनंत है, अमर है और ईश्वर का अंश है। योगानंद जी के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? योगानंद जी के अनुसार मोक्ष कोई बाहरी पुरस्कार नहीं है जो किसी पूजा पाठ से मिल जाए। यह एक आंतरिक जागरण है, चेतना की उस उच्चतम स्थिति तक पहुंचना जहां आत्मा ईश्वर से एकाकार हो जाती है। इसके लिए उन्होंने 4 मुख्य साधन बताए: ध्यान, मेडिटेशन, आत्मा की आवाज को सुनने का माध्यम, कर्म योग, निस्वार्थ सेवा और प्रेम, ज्ञान योग, आत्मा और ब्रह्म की एकता की बौद्धिक समझ, भक्ति योग, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम। इन सभी का संयोजन है क्रिया योग, जिसे योगानंद जी ने पश्चिम में प्रचारित किया और जो आत्मा को जल्दी मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग है। मोक्ष एक यात्रा है, मंजिल नहीं। योगानंद जी ने कहा, लिबरेशन इज नॉट द एंड बट द बिगिनिंग ऑफ इटर्नल ब्लिस। मोक्ष प्राप्ति के बाद आत्मा न केवल स्वतंत्र होती है बल्कि वह ईश्वर की सेवा में अन्य आत्माओं के मार्गदर्शन में लग जाती है, जैसे एक दीपक जो खुद जलकर अंधकार को मिटाता है। प्रिय साधक, इस यात्रा में हमने जाना कि जन्म केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं बल्कि आत्मा की चेतनापूर्ण योजना का हिस्सा है। हर जन्म, हर संबंध, हर अनुभव आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने वाला एक कदम है। परमहंस योगानंद जी ने हमें यह ज्ञान दिया कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। हमारा जन्म उद्देश्यपूर्ण है, मृत्यु अंत नहीं, एक नया आरंभ है और अंततः हमारा सच्चा लक्ष्य है ईश्वर से एक होना। यदि आप इस ज्ञान को केवल पढ़कर छोड़ नहीं देंगे बल्कि जीवन में उतारेंगे तो आप भी इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं। अब समय है जागने का, अपने जीवन को उद्देश्य से भरने का। ध्यान करें, सेवा करें, प्रेम करें और आत्मा को उसकी सच्ची पहचान दिलाएं। यही योगानंद का संदेश है, यही आत्मा की पुकार है।